टॉपिक है अपचयन या अवकरण या रिडक्शन। रिएक्शन के बारे में है। अपचयन किसे कहते हैं या अवकरण किसे कहते हैं। अपचयन या अवकरण से आप क्या समझते हैं, इन सारी चीज़ों का आंसर हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो अवकरण या अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ह्रास किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही अपचयन या अवकरण कहते हैं। तो जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है, अपचयन या अवकरण या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बात कहा गया कि पदार्थ के साथ, पदार्थ का मतलब यहाँ पदार्थ का मतलब है तत्व और यौगिक से, यानी तत्वों के साथ अगर हाइड्रोजन का योग होता है तो अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा, अथवा किसी यौगिक में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसको भी हम इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम अपचयन या अवकरण या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी अपचयन अभिक्रिया है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना भी अपचयन अभिक्रिया है, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना भी अपचयन अभिक्रिया है। चलिए इसको बारी बारी से हम उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, HCl बनाता है, HCl बनाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना है, HCl बना है। अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2, यानी यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हुआ। यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए क्लोरीन का अपचयन हुआ, और ये पूरे के पूरे अपचयन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं, क्या हम समझेंगे कि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है कि नहीं। यह रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये क्या बना है, NH3 बना लेगा, NH3 बना लेगा। हम देख रहे हैं यहाँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं, 2 कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया। अब लेकिन अंतर क्या हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ 3 कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है,
तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगा और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, H2O बना लेगा, H2O, और कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कॉपर विस्थापित हो गया, Cu, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर हम देखें दूसरा नियम कि ऑक्सीजन का निकलना, यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है, अपकरण अभिक्रिया है। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो फिर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा और जिंक को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया है, तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन ही है। अगला बात कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, वैसे परमाणु या वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नॉन मेटल करता है, यानी अधातु करता है। अधातु ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो जैसे मान लिया कि फ्लोरीन एक अधातु है और हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2-7 होता है, 2-7 है। तो यह अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, F निगेटिव बना लेगा। तो F निगेटिव बनाएगा। तो इस प्रकार फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, जितना करे उससे फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु ग्रहण करता है तो वह क्या है, अपचयन अभिक्रिया ही है, रिडक्शन रिएक्शन ही है। अगला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। ये भी तो अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए अथवा अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्या बना लेगा, तो O2 निगेटिव बना लेगा, O2 निगेटिव बनाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया ही है। जैसे फिर अगला, जैसे नाइट्रोजन भी अपनी कक्षा को पूर्ण अथवा अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके N3 निगेटिव बनाता है, N3 निगेटिव बनाता है। तो ये सब के सब क्या है, ये अपचयन अभिक्रिया है, या इसको हम अपकरण अभिक्रिया कहेंगे, या रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अगला है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट्स एटम कौन से हैं, तो उसका नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। यानी इसको क्रम से अगर बोला जाए तो FONC, इसके बाद ही सब है, कार्बन है। तो अब अगला है टॉपिक, अगला रूल है कि विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। जैसे विद्युत धनात्मक तत्व किसको कहते हैं, तो वैसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाता है, अपने ऊपर धनावेश से आवेशित हो जाता है, तो ऐसे परमाणु को, ऐसे तत्व को ही हम विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे मान लिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 281 होता है
और यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na पॉजिटिव बना लेगा, Na पॉजिटिव बनाएगा। तो कहा जाता है कि ये भी इस प्रकार की अभिक्रिया भी, इस प्रकार का रिएक्शन भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया ही है। जैसे अगला एग्जाम्पल, जैसे सोडियम, उसके बाद मान लिया पोटेशियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है। तो ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बोलेगा, के पॉजिटिव बना लेगा। जैसे मान लिया कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेगा, Ca डबल पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव बना लेगा। जैसे मान लिया एल्युमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2 8 3 होता है, और ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Al3 पॉजिटिव या ट्रिपल पॉजिटिव बना लेता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन ही क्या है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। अंतिम रूल है इसका कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी अपचयन अभिक्रिया है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया, जैसे इसी में का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि CuO प्लस H2 एरो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया था, तो Cu प्लस H2O बनाया था, H2O। अब इस सब का हम क्या करते हैं, सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हम जानते हैं एक बात कि कोई भी तत्व या परमाणु अगर स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो उसका परमाणु ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2 है, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या H2 का शून्य होगा। यहाँ कॉपर है तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा। उसके बाद हम ये दो कॉपर ऑक्साइड है, तो इसमें ऐसा करते हैं, हम इसमें से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड में से CuO में से ऑक्सीजन का हम निकालेंगे। ऑक्सीजन या कॉपर का निकाल लीजिए, कॉपर का निकाल लीजिए। मान लिया कॉपर का हम निकालते हैं, कॉपर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन भी कितना है, 1 है परमाणु संख्या। इसका ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, तो -2 होता है, -2। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, 1 × x प्लस 1 × -2, और CuO पर कोई चार्ज नहीं तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 और x में गुना करेंगे तो x प्लस 1 -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बराबर कितना, 0, या x इक्वल टू क्या, तो -2 इधर में चलाएगा तो +2 हो गया। यानी कहने का मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, इसमें +2 निकल गया, +2। अब हम देख रहे हैं एक बात कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर 0 है, 0 है, तो यानी +2 से 0 हो गया। यानी कहा कि इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी आया, ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास हुआ, इसीलिए कहा कि यह क्या है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। कोई भी रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक ठो में ह्रास होता है तो दूसरा में वृद्धि होता है। यानी कोई पदार्थ अपचयित होता है तो कोई पदार्थ उपचयित होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, अगला टॉपिक है। तो हम ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल करके हम रिएक्शन को बता सकते हैं कि यह अपचयन अभिक्रिया है, कि अपकरण अभिक्रिया है, कि उपचयन अभिक्रिया है। यानी रिएक्शन को हम
इस प्रकार से जैसे कहा कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना अपचयन नहीं उपचयन है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब हम अगला टॉपिक हम बात करेंगे अपचायक और उपचायक का।